नीति शतक के 18वें श्लोक का शेष भाग। कवि कहते हैं कि यदि अनवद्या विद्या धने किम, यदि किसी व्यक्ति के पास निर्दोष विद्या है तो उस व्यक्ति को धन की क्या आवश्यकता। निर्दोष विद्या सारे सांसारिक अभ्युदय और पारलौकिक विश्रेयस के लिए पर्याप्त है। कवि ने यहाँ पर अनवद्या शब्द का प्रयोग किया है निर्दोष शब्द का, क्योंकि विद्या यदि कपटी विद्या हो तो व्यक्ति का खुद का ही नाश कर देगी। तो यहाँ पर कवि की दृष्टि में अनवद्या निर्दोष विद्या महत्वपूर्ण है, इसलिए कवि ने यहाँ पर अनवद्या विद्या शब्द का प्रयोग किया है। यदि किसी व्यक्ति के पास निर्दोष देही नाम यानी प्राणियों के पास निर्दोष विद्या है तो प्राणियों को धन की कोई आवश्यकता नहीं है, धन स्वतः ही उनके पास आ जाएगा। यद चेत ब्रीडा भूषणे किम, यदि किसी व्यक्ति के पास लज्जा है तो अन्य आभूषणों की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। हार कंगन जैसे आभूषणों की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि ने का मानना है कि लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है व्यक्ति का। इसलिए चेत ब्रीडा भूषणे किम, यदि प्राणियों के पास लज्जा है, संकोची स्वभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों को आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। लज्जाशील स्वभाव ही व्यक्ति का पर्याप्त अलंकरण कर देगा। आगे कवि कहता है यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम, यदि किसी व्यक्ति के पास सुकविता है, अच्छी कविता है, तो उस व्यक्ति को राज्य से क्या लेना देना। अर्थात अच्छा कवित्व किसी व्यक्ति के पास आ जाए तो उस व्यक्ति को किसी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा लोग कवियों का स्वतः ही सम्मान करते हैं। विद्वान कवि भी जो है शासन के मोहताज नहीं होते। तो एक श्रेष्ठ कवित्व किसी व्यक्ति के अंदर आ गया तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। श्रेष्ठ कविता ही राज्य से बढ़कर कवि ने मानी है। तो कवि विभिन्न गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि शांति चेत कवचेन किम, किसी व्यक्ति के पास यदि क्षमा है तो उस व्यक्ति को कवच की कोई आवश्यकता नहीं, क्षमा ही सबसे बड़ा कवच है। चेत क्रोधे अस्ति अरिभि किम, किसी व्यक्ति के पास यदि क्रोध है तो उसको दुश्मनों की क्या आवश्यकता, क्रोध ही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्ञातिश्चेत अनिलेन किम, यदि किसी व्यक्ति के पास बंधु बांधव संपत्ति के बंटवाने वाले और उसके बाद में उस संपत्ति को उजाड़ने वाले लोग बंधु बांधव है तो उस व्यक्ति को आग की कोई आवश्यकता नहीं है, बंधुजन ही उसकी संपत्ति को स्वाहा कर देंगे। तो कभी कहता है ज्ञातिश्चेत, यदि ज्ञाति बंधु बांधव है संपत्ति को बटाने वाले और उजाड़ने वाले तो उस व्यक्ति को आग की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए ज्ञाति जन ही पर्याप्त है। शूरहृदय, यदि शूरहृदय दिव्योषधे किम फलम, किसी व्यक्ति के पास यदि अच्छा मित्र है तो उसको दिव्य औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य औषधि उसका कोई फायदा नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छा मित्र सूर्योदय ही उस व्यक्ति का परम कल्याण कर देगा, औषधियों की उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं। सर दुर्जना यदि सर्पे किम, यदि किसी व्यक्ति के पास दुष्ट जन है, दुष्ट जनों की संगति उसके वो करता है तो ऐसे दुर्जन लोगों के होते हुए सर्पे किम, उस व्यक्ति को सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुष्ट लोग ही सर्प से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अनवद्या विद्या यदि धने किम, कभी कहता है किसी व्यक्ति के पास यदि अनवद्या विद्या निर्दोष विद्या है तो उस व्यक्ति को धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि विद्या ही धनार्जन का सबसे बड़ा साधन है। विद्या के आने के बाद धन स्वतः ही व्यक्ति के पास आ जाता है। पीड़ाई चेत किम भूषणे, यदि किसी व्यक्ति के पास लज्जा है, लज्जाशील स्वभाव है तो उस व्यक्ति को आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। हार कंगन जैसे आभूषणों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लज्जा ही व्यक्ति का पर्याप्त अलंकरण कर देती है, कभी कहीं मानना है। यदि
सुकविता अस्ति राज्य किम, यदि किसी व्यक्ति के पास सुकविता करने का कौशल है, अच्छा कवित्व किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में है, तो राज्य किम, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्राणियों को राज्य किम, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कवि ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अनेक गुणों का बखान किया है। ये गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाए तो व्यक्ति को भाई संसारिक अलंकरणों की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन गुणों की वजह से प्रगाढ़ हो जाता है, व्यक्ति संपन्न हो जाता है। ये भाव इस श्लोक में व्यक्त किया है। तो पिछले वीडियो के साथ मिलाकर इस श्लोक को पढ़ने पर 18वें श्लोक का जो शब्दार्थ भावार्थ पूर्ण होगा। महाकवि भर्तृहरि के श्लोक लोक व्यवहार की दृष्टि से परम उपयोगी है। सांसारिक अनुभव, शिक्षा इस श्लोकों में भरपूर मात्रा मिलती है। जो बातें, जो निष्कर्ष, जो मूल्यवान शिक्षा दर दर की ठोकर खाने के बाद, जीवन के अनुभव के बाद मिलती है, भर्तृहरि उन शिक्षाओं को निचोड़ अपने नीति शतक नामक ग्रंथ के 100 श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए लोकानुभव का वैविध्य जो भर्तृहरि के नीति शतक में मिलता है वो सर्वत्र दुर्लभ है। ये वैसे श्लोक है जिनका आम जन को, एक अच्छे गुणी व्यक्ति को जो अनुभव होने चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान का समावेश ही भर्तृहरि ने श्लोक में करने का प्रयास किया है। आगे के श्लोकों को देखने के लिए मेरा जो आगे के वीडियो है उनको देखते रहिएगा। नमस्कार।